लोग अपने अपने घरों से तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमें इन महिलाओं की मदद करनी चाहिए। मुल्ला जी ने लगातार उसको अपने कब्जे से बाहर नहीं हटने दिया, निकलने नहीं दिया, उसे छोड़ा नहीं, चाहे वो कितना भी मारता रहा, कोशिश करता रहा। ये मुल्ला जी नमस्ते। हाँ, अरे कल चोट लग गई सर में ना उस समय। आप ही को ढूंढ रहे हैं कल से हम। वो वहां पे चोट लगी है आपके? हाँ हाँ, देखो मुझे लग रहा है टूट गई उंगली। आप नहीं होते कल तो ना हम उसको पकड़ पाते, ना हम बच पाते कल। आइए चाय पिलाएं आपको। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे और ये वीडियो है बरेली शहर का। एक मुस्लिम शख्स एक महिला की जान बचाता है और उस महिला के द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। ये बरेली शहर में किस जगह रहते हैं चाचा, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन जिस महिला की जान बचाई गई है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम है शालिनी अरोड़ा। पशु प्रेमी है और बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आपने उनके देखे होंगे। बताया जा रहा है वो घर में अकेली थी और उनके एक काम वाली महिला थी। इसी बीच एक शख्स आता है, चोरी की नियत से आता है या उनको जान से मारने की नियत से आता है, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा। वो चिल्लाती हैं, वो उनके सर पर वार कर देता है और आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो भी निकल कर नहीं आते। इसी बीच कबाड़ खरीदने वाले एक मुस्लिम शख्स, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैम की आवाज सुनते हैं, दरवाजा खोलते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। मैम, जहां एक तरफ नफरत देखी जाती है, वहां एक तरफ एक इंसानियत भरा वीडियो सोशल मीडिया पर आपके द्वारा बनाया गया जो वायरल किया गया है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और उस दिन क्या हुआ था। नमस्कार। मैं शालिनी अग्रवाल अरोड़ा, मानद जिला पशु कल्याण अधिकारी बरेली में लावारिस जानवरों के लिए एक शेल्टर होम और एक गौशाला चलाती हूँ। और अपने घर पर मुंशी नगर में मैं 27 तारीख की सुबह सफाई करवा रही थी। गेट खुला हुआ था, अचानक एक व्यक्ति इरादतन मेरे घर में घुसा, चोरी करने की नियत से या कुछ और उसकी नियत रही होगी। क्योंकि जिस तरह से वो हमलावर हुआ हम लोगों पर, तो उससे उसकी नियत पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। वो विषय चलिए बात का है, लेकिन मेरा ये कुत्ता, ये कुत्ते को दिखा दीजिए जरा। ये है भैया। इसने उस व्यक्ति को, जैसे ही वो मेरे घर के अंदर एंटर हुआ, मैं अंदर थी और मेरी जो घरेलू सहायिका है वो भी अंदर काम कर रही थी, और इसने उसका पैर पकड़ लिया। ये उसका पैर नहीं छोड़ रहा था, तो उसने अपना पैर छुड़ाने के लिए इसके उसके हाथ में, एक हाथ में डंडा था, एक हाथ में ईंट थी, तो उसने ईंट से इसको मारना शुरू किया और ये जमीन में पड़ा हुआ था। मैं अंदर से अपना फोन लेकर आ रही थी, मैंने देखा, मैं अचानक से मैं भौचक रह गई कि ऐसे घर के अंदर कोई व्यक्ति कैसे आ गया और वो मेरे भैया को क्यों मार रहा है। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर मैं उसके ऊपर झपटी उसको रोकने के लिए, तो उसने जो हाथ में ईंट थी वो मेरे सर में मार दी। और मैं एक पल को बिल्कुल जैसे गश आ गया मुझे, और मैं बिल्कुल एकदम से अनकॉन्शियस सी होने लगी। उतने ही में मैंने कोशिश करके आवाज निकाली, आवाज निकाल के मैंने जो मेरी मेड है कुमकुम, उनको आवाज दी। वो ये समझी कि बाहर कुत्तों की लड़ाई हो गई आपस में या कुछ बात हो गई है, तो वो अंदर से वाइपर लेकर आई कुत्तों को हैंडल करने के लिए। उन्होंने देखा कि वो शख्स जो है वो मेरे और भैया के ऊपर लिपटा हुआ था, और मैं मेरी सिक्स सेंस ने उस समय बता दिया था कि उसके सामने मुझे नहीं पड़ना है, क्योंकि वो जिस तरह से वार कर रहा था तो ये लग रहा था कि वो इंटेंटेड है मारने के लिए मुझे। जैसे ही कुमकुम ने उसको रोका तो उसने वहां से गमला उठा के कुमकुम के सर में मारा, तो कुमकुम भी घबरा गई। उसी दौरान मैं फोन से 112 नंबर लगातार कॉल करती रही। मैं 8 या 10 बार मैंने 112 नंबर बार बार रिपीट डायलिंग पे लगा हुआ है, मिलाती रही, नहीं मिला। तो हम चिल्लाए, बाहर निकल के बहुत तेज तेज चिल्लाए। लोग जा रहे थे, ये रास्ता काफी चलता है, लोग जा रहे थे, सामने गली में से इधर उधर से सब लोग अपने अपने घरों से तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमें इन महिलाओं की मदद करनी चाहिए। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बुला रही थी, कोई आओ, कोई बचाओ, ये मार देगा, ये मार देगा, लेकिन कोई अपने घरों से या गेट से आगे बढ़ के नहीं आया। इतनी देर में कबाड़ की फेरी लगाने वाले मुल्ला जी, वो एक रिक्शा चलाते हैं, कबाड़ उस पे बेचते खरीदते हैं, तो वो सामने से आ रहे थे। उनसे मेरी अक्सर की दुआ सलाम हो जाती है। अभी दिवाली पे घर की सफाई वफाई करी थी, तो काफी सारा सामान वगैरह वो ले गए थे मुझसे, तो उसी नाते, इंसानियत के नाते उनसे बातचीत हो जाती है। तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति इस तरह से दो महिलाओं के ऊपर हावी हो रखा है, तो वो उधर से भागते हुए, उन्होंने जैसे ही माजरा उनको समझ में आया,
तो वो तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर झपटे। उसने उनके भी सर में ईंट मारी, लेकिन उन्होंने अपना सर एकदम पीछे कर लिया बचाव की मुद्रा में आके, और उन्होंने उसको पकड़ के वो उसके ऊपर कूदे और उसको नीचे गिरा के उसको पकड़ लिया। उसने उनसे छूटने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, बहुत उनके मुंह भी नोचा, हाथ पकड़ के मोड़ दिया, जिसमें उनकी उंगली भी टूट आपने गई जिक्र है। किया है कि हाँ, उंगली मैंने जिक्र किया है उसमें कि उनकी उंगली टूट गई है। और लेकिन फिर उसी दौरान मैंने अपने शेल्टर के कर्मचारियों को भी कॉल मिला दिया था, तो मेरे शेल्टर के कर्मचारी वहां से लगभग 7 मिनट में यहाँ आ गए थे घर पे। लेकिन वो 7 मिनट मुल्ला जी ने लगातार उसको अपने कब्जे से बाहर नहीं हटने दिया, निकलने नहीं दिया, उसे छोड़ा नहीं, चाहे वो कितना भी मारता रहा, कोशिश करता रहा। और जब मेरे कर्मचारी आ गए तो हम दोनों उसको बांध के फिर इज्जत नगर थाने हम उसको लेकर गए। फिर मैं पहुंची, मैंने तहरीर दी वहां पर पहुंचकर। मैंने उनको अगले दिन जब वो मुझे मिले तो मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिया, मेरे पतिदेव ने उनको धन्यवाद दिया। हमने उनको इनाम ऑफर किया, खाना ऑफर किया, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के बहुत मैं देख रहा शालीनता हूँ वो के चाचा साथ बोल रहे हैं उसमें कि मेरी उंगली मतलब काम नहीं कर रही है, आपने कहा था उससे। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा फर्ज जानती था। हैं क्या उनको? मैं नहीं, नाम नहीं पता मुझे उनका, मैं मुल्ला जी ही संबोधित करती हूँ उनको हमेशा, नाम नहीं पता। लेकिन जिस तरह से वो वीडियो वायरल हो रहा है और तमाम लोग फेसबुक पे मुझे टैग कर रहे हैं, स्टोरी शेयर कर रहे हैं। आपका वो वीडियो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। हाँ, बहुत ट्रेंडिंग है। और उसमें मुझे शायद कहीं किसी ने लिखा है कि मैं जानता हूँ इनको। अच्छा। और ये बहुत चलिए सज्जन कोई नहीं, आदमी हमारे है। बरेली मिरर की ऑडियंस है और हमारा वो वीडियो देख ही रहे हैं, तो अगर कोई मुल्ला जी के बारे में जानता हो तो प्लीज हमें कमेंट कर देना या हमारे चैनल पे कॉल करना। ठीक है, हम उसका फोन रिसीव करके आप उनका एड्रेस दे देना, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। मैं बिल्कुल, जैसे ही मुझे मिलते हैं तो मैं उनका नाम पता सब लेके रखूंगी, क्योंकि तमाम लोग मुझसे पूछ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरे वीडियो से ज्यादा मुल्ला जी हैं इस समय जो ट्रेंडिंग है। सही बात है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट करके अपनी राय दें, अपना मशवरा दें और अपनी बात रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि इस नफरत के दौर में प्यार बांटते रहिए। और हमारा बरेली शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है, गंगा जमनी यहाँ तहजीब पर का शहर है हमारा। हमेशा ही प्यार देखने को हमारे यहाँ से इतने बड़े शायर वसीम बरेलवी हुआ करते हैं, तो उनका यही कहना है कि हम अपनी इस गंगा जमनी तहजीब को कभी ना बिगड़ने दें, यहाँ की फिजा कभी खराब ना होने दें। यहाँ प्यार बहता रहे और प्यार ही बहता रहना देखिए, हम चाहिए। तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि बरेली से एक मिसाल पेश होना चाहिए, एक पैगाम जाना चाहिए पूरी दुनिया को कि देखिए हम कैसे रहते हैं और जैसे भी रहते हैं आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज अपनी राय दीजिए और